रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास नाइन्थ न्यू बुक मैथ और उसके चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर की थ्योरी थोड़ी सी स्टडी करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। चैप्टर का नेम है लॉगरिदम। लॉगरिदम्स पे हम बात करेंगे, ठीक है जी। इसमें हम देखेंगे कि आया लॉगरिदम्स में इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टडी कर लेते हैं। जहां तक इसे इसके इंट्रोडक्शन की बात है तो भाई लॉगरिथम बेसिकली क्या है? ये एक पावरफुल मैकेनिकल टूल होता है। लॉगरिथम क्या होता है जी? पावरफुल मैकेनिकल एक तरह का टूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए कि भाई जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है उसको सिंपल करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में लॉगरिथम की मदद से। तो इसकी बेसिकली जो है हम लोग जो है इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी होती है इसमें और डेके दोनों काम होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डेके, ये सारा कुछ हम लोग जो है वो लॉगरिथम में स्टडी करते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये एक पावरफुल मैकेनिकल टूल है जिसको हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो काफी बड़ी और मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लॉगरिथम की मदद से उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डेके दोनों प्रोसेस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लें कि कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जा रहा है तो भाई आपकी इस वक्त डिफरेंट फील्ड्स में लॉगरिथम यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा इसको बैंकिंग में यूज किया जा रहा है, ठीक है। बैंकिंग के अलावा अगर हम बात करें तो भाई आपकी साइंस में, इंजीनियरिंग में, ठीक है जी। इसके अलावा हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आईटी फील्ड में भी इसको यूज किया जा रहा है। इवन केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में भी हम लोग जो है इसको अप्लाई करते हैं जहां हम पीएच फाइंड आउट करते हैं। पीएच, पीएच जो हमारी एसिड्स और बेसिड्स और अल्कली वगैरह की जो हम लोग पीएच फाइंड आउट करते हैं उसमें भी लॉगरिथम जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो एक और जो हमारी नॉन लीनियर डेटा होता है उसको भी ये कन्वर्ट करता है लीनियर फॉर्म में। नॉन लीनियर डेटा को भी लीनियर फॉर्म में हम इसी लॉगरिथम की मदद से कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो आजकल के दौर में जो है हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, मैनेजिंग कैलकुलेटिव जो हमारी वैल्यूज होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उन सबको हम लोग इजीएस्ट वे में आसान तरीकों से और एफिशिएंटली उसको करने के लिए लॉगरिथम का सहारा लेते हैं। तो ये है भाई हमारा लॉगरिथम पर चैप्टर और इसी से रिलेटेड हमने जो है आगे चलना है। तो इसका हमारा पहला टॉपिक जो है इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बाद वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जी। अब साइंटिफिक नोटेशन की जहां तक बात है तो बेसिकली ये क्या है कि इसमें हम लोग बड़ी बड़ी वैल्यूज जो होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, और वेरी स्मॉल, लार्ज वैल्यूज और वेरी स्मॉल वैल्यूज, उनको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और इसको भी जो है वो ताकि मतलब सपोज मेरे पास कोई वैल्यू है, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 3748 9 3 5 6 7, मतलब इस तरह से जो वैल्यूज होती हैं वो मतलब कोई इतनी सेंस नहीं दे रही होती। उनको मीनिंगेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो है वो साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं मतलब 10 टू रेज पावर समथिंग में, लाइक दिस। देखिए हम काउंट कर लेते हैं कि कितने डिजिट हमने
मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.748 समथिंग, जो भी वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करते हुए हम कर लेते हैं, मतलब 4 9 करके, तो 10 टू रेज पावर 7। तो इस तरह से ये तो है बहुत बड़ी वैल्यूज। अगर छोटी वैल्यूज भी हमारे पास होती हैं, मतलब लाइक दिस, हमारे पास वैल्यू है 3 4 5 9 7 6 5 3। अब इतनी बड़ी वैल्यू जो है उसका जो फैलाव है वो बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि डेसिमल को हम मूव करते हैं 1 2 3 4। सपोज मैं यहाँ इसको मूव करता हूँ, ये 3.4 5 या 9 में की वजह से ये 6 हो सकता है, तो 10 में मैंने कितने डिजिट इसको मूव किया है 1 2 3 4, तो 10 टू रेज पावर -4। याद रखिए कि जो हम लोग शिफ्ट करते हैं डेसिमल को राइट साइड पर, जब राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतनी 10 टू रेज पावर माइनस में होगी। और अगर हम लोग लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतनी 10 टू रेज पावर पॉजिटिव होगी। तो ये बेसिकली हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। इसको भी हमारी साइंस में, इंजीनियरिंग में, डिफरेंट फील्ड में हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, साइंस में भी, इंजीनियरिंग में भी, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है वो इवन आईटी में भी इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या करता है, उनको सिंपल कर देता है, आसान कर देता है, जिसको लिखना पढ़ना वो आसान हो जाता है। तो इसमें जो है हम लोग जो है किसी एक नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ लाइक दिस हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की बेस पर। ए जो है ये हमारा कोएफिशिएंट की शक्ल में होता है, और ये हमारी आगे 10 टू रेज पावर समथिंग। और यहाँ पर याद रखें कि जो ए होता है हमारा, ए जो है वो 1 से हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, और लेसर देन किससे होता है 10 से। याद रखिएगा, यानी 10 से वैल्यू, यानी सादा लफ्जों में अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ए हमारा या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई नंबर हमारा हो सकता है 1 या ग्रेटर देन 1 लेकिन लेस देन 9, ठीक है। उसके बाद हम 10 टू रेज पावर समथिंग लिखते हैं, और n जो है हमारा यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो बिलोंग किससे करती है, जी से, इंटीजर से बिलोंग करेंगी, ठीक है, जी फॉर इंटीजर। और a मैंने जैसे बताया कि a हमारा जो है उसको हम लोग कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम बेस भी होता है, बेस या कोएफिशिएंट हम a को बोलते हैं। तो ये है जी फॉर्म हमारी साइंटिफिक नोटेशन की। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कोएफिशिएंट लिखते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिया कि वो 1 या 1 से ग्रेटर लेकिन लेस देन 10 होगा, उससे बड़ा नहीं, और उसके आगे 10 टू रेज पावर समथिंग में लिखना हमारा जो है ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो अब हम कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं जो डिस्कस करेंगे इसके लिए, जिससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी। हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है बुक पर, एग्जांपल नंबर 1 है, उसमें हमें दिया गया है 78, और उसके बाद है जी 1000। इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो बहुत इजी वे है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने यहां से काउंट करना है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट आपने इसको मूव किया, यानी 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 7, ये होगा साइंटिफिक नोटेशन में। इसको इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, जितनी प्लेस तक आपका डेसिमल मूव हुआ है वो 10 टू रेज पावर हो जाएगी, और वहां पर हम पॉइंट प्लेस कर देंगे, और ये जीरो जो होते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई बहुत छोटी वैल्यू है, एग्जांपल नंबर 2 में एक और वैल्यू दी गई है, देखें वो क्या है हमारे पास, 0.1234567 है, 34567, और उसके बाद 315 है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप लेफ्ट साइड पर डेसिमल को मूव करते हैं तो 10 टू रेज पावर आपने देखा पॉजिटिव है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड पे डेसिमल को मूव कर रहे हैं, यहां तक जितने डिजिट मूव करेंगे वो 10 टू रेज पावर माइनस में होगी। तो देखें जी डेसिमल कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मीन इसको हम लिख सकते हैं 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -8। ये है जी साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखने का वे। तो ये था भाई। और इसके अलावा कुछ नंबर्स होते हैं जो साइंटिफिक में मतलब नोटेशन में लिखे होते हैं, उनको हम ऑर्डिनरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अब वो भी एक दो एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब आपकी कन्वर्शन है, कन्वर्शन
ऑफ नंबर्स फ्रॉम conversion of numbers from scientific notation to ordinary form। इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? सपोज हमारे पास देखते हैं कोई नंबर है, मैं उसके साथ आपको करके दिखाता हूं कि हमारे पास एक नंबर दिया गया है 3.47 और मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज पावर 6। इसको अपने ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे भाई? 10 टू रेज पावर 6 है, आप इसको लिखें 3.47 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज पावर 6 को आप 1 2 3 4 5 6 इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी आसानी से कर सकते हैं, और अगर आप कैलकुलेटर के बगैर भी करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने डेसिमल को देखें मूव अब किस तरफ करना है, देखें यहां पर है कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, यानी डेसिमल ने 6 डिजिट तक मूव करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 4 7 के बाद 1 2 तो ये हो गया, फिर 3 4 5 6, यानी हमने कितने डिजिट डेसिमल को मूव किया है, क्योंकि 6 जीरो थे तो हमने 6 डिजिट मूव किया 1 2 3 4 5 6। यहां पर हमारा डेसिमल आ जाएगा, जहां लिखना लिख लें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी जो फॉर्म होगी ये हमारी साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी फॉर्म होगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से अगर कोई वैल्यू आपकी इस तरह से हो, नेगेटिव में दी गई 6.23 मल्टीप्लाई 10 टू -4, अभी तो हमने देखें इसको, इसके साथ वैल्यू पॉजिटिव थी आपने देखा। अब इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल किस तरह मूव करेगा, वो आपका लेफ्ट साइड पर मूव करेगा 10 टू -4 की वजह से। तो देखें जी कितने डिजिट मूव करना है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं यानी 6 के बाद हमें 0 बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने 0 बढ़ाएंगे, हमने डेसिमल यहां है यानी 6 अगर हम लिखते हैं तो 6 के यहां पर हम जाते हैं तो 1 डिजिट मूव होता है, यहां से डेसिमल मूव कर रहा है, देखें जी 1 2 3 और 4, यहां पर डेसिमल हमारा आएगा यानी 0.00623। ये हमारे पास आंसर बनेगा कि हमने डेसिमल को कहां से मूव करना है। हमने डेसिमल को यहां से मूव कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो यहां से हम काउंट करें कितने डिजिट मूव किया 1 2 3 4, तो यहां आपने पॉइंट लगाना है और ये होगा ऑर्डिनरी वे में इसको लिखना। अगर पावर नेगेटिव में होगी तो लेफ्ट साइड पर 0 बढ़ाकर, और अगर पावर पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पर उतने 0 बढ़ाकर हम डेसिमल को उसी तरह से आगे मूव करते हैं। तो ये है जी हमारे पास, और कुछ चीजें हमारे पास ब्लॉक्स में भी दी गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थ्योरी में एक यहाँ पर लिखा गया है कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन n इज पॉजिटिव, एंड इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन n इज नेगेटिव। यानी जहां तक हम n की बात कर रहे थे, पीछे हमने कहा था n बिलोंग्स टू z, ये जो n है वो हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारा n पॉजिटिव होगा, और अगर n इज लेस देन 1 होगा तो तब हमारा वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है जी, एक तो ये चीज। सेकंड एक और यहाँ पर दिया गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्राई योर सेल्फ है, वो भी हम कर लेते हैं। जो कुछ भी भाई थ्योरी में दिया जाता है आपकी एक्सरसाइज से बिफोर भी, वो भी सारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि क्या करेंगे हम लोग। आपने कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिए जी यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट दिया गया है, ये यो ट्राई योर सेल्फ में है 29,000 कैलकुलेटर बेटा आप अगर पास रख लें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है, इजीली चीजों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास 29,000। तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कहां होना चाहिए पॉइंट, यानी डेसिमल यहां पे जाना चाहिए। तो यहां से काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2.9 तो लिखेंगे, लेकिन इसके साथ 10 टू पावर 7, क्योंकि शिफ्ट आप किस तरफ कर रहे हैं मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। इसी तरह से एक और वैल्यू यहाँ पर दी गई है, सेकंड पार्ट ट्राई योर सेल्फ में, आपके पेज नंबर 22 पर है। ये याद रखिएगा, पेज नंबर 22 पर ये ट्राई योर सेल्फ है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ट्राई योर सेल्फ उसमें दिया गया है भाई हमारे पास 0 पॉइंट, सेकेंड पार्ट में 0.0 कितने हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 और उसके बाद 6 है। हमने इसको क्या करना है भाई,
साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखें डेसिमल कितने डिजिट मूव हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के यहां पर आएगा तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 6, और कितने डिजिट मूव किया डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6 प्लेस तक मूव हुआ है, तो 10 टू पावर 6। लेकिन हम अब राइट साइड पर मूव किया, तो राइट साइड पर जब मूव करते हैं तो पावर क्या होगी, माइनस। तो ये भाई इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। उसके बाद एक और यहाँ पर दिया गया है, रिमेंबर में भी पेज 22 पर कुछ दिया गया है कि इफ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव देन द डेसिमल विल मूव टू द राइट। जो अभी मैं आपको बार बार समझा रहा था वही यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि इफ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव देन द डेसिमल विल मूव टू द राइट साइड, ठीक है जी। और उसके अलावा इफ एक्सपोनेंट इज नेगेटिव देन द डेसिमल विल मूव टू द लेफ्ट साइड, ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना होता है। उसके बाद कुछ एक दो और भी नीचे ट्राई योरसेल्फ एक और दिया गया है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ये भी पेज नंबर 22 पर है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे भाई। पहला पार्ट है ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 5.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3। क्या करेंगे भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि आप आसानी से इसको या तो 10 टू पावर 3 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर ना समझ आए तो आप इसको लिख सकते हैं थाउजेंड की शक्ल में। आपको नजर आ रहे हैं कितने जीरो हैं, कितने डिजिट तक आपने इसको मूव करना है, यानी आपका 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिजिट मूव करेगा, 1 2, और एक हमें जीरो भी लगाना पड़ेगा, 5 6 3 और 0। यहाँ पर ये इसका आंसर आएगा। डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट मूव करके यहाँ पे चला गया। यहाँ लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको पॉइंट लगा के जीरो आगे लगा भी देता हूँ तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर नहीं भी लगाता तो तब भी ये इसका आंसर होगा ऑर्डिनरी नोटेशन में। एक और पार्ट दिया गया है यहाँ पर, नेक्स्ट है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -5। अब -5 है तो आपको लेफ्ट साइड पर डेसिमल को मूव करना है। कितने डिजिट मूव करना है, 5 डिजिट, यानी आप यहाँ पर डेसिमल को मूव कर रहे हैं 5 डिजिट तक, यानी ये जो 6 है इसके पीछे आपने 5 डिजिट जाना है, 1 2, ये देखें 1 2, फिर ये 3 हो गया, एक और लगाएंगे 4, यहाँ से देखें 1 2 3 4, और यहाँ पर 5, यहाँ आपने डेसिमल लगाना है और खुद से जीरो लगाना है, और ये 6 भी साथ लिख दें। तो भाई ये वैल्यू होगी हमारे पास और कन्वर्ट होकर ऑर्डिनरी फॉर्म में, ऑर्डिनरी नोटेशन में, ठीक है। ये हो गया जी हमारे पास, सारी थ्योरी हमने कर ली। अब एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब हम थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे क्योंकि आपको मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। वही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है जी, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे जो भी नंबर्स हमें दिए गए होंगे, ठीक है जी। तो उसमें देखें सबसे पहले हमारे पास है पहला 2 के आगे देखें कितने जीरो हैं, 2 4 6, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेरी इजीली। देखें डेसिमल कितने डिजिट मूव हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ पर आ जाएगा ना हमारा 2 पॉइंट समथिंग 2 ही होगा डेसिमल। जब यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या होगी, कितने डिजिट मूव किया, 6, ये आंसर होगा इसका सिंपली। इसी तरह से सेकंड पार्ट की तरफ जाएं। सेकंड पार्ट में दिया गया है 4 8 और 9 00, कितने डिजिट मूव हुआ, 1 2 3 4, यानी 4.89, तो 10 टू द पावर 4। ये हम किस साइड पे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पर, तो पॉजिटिव पावर आ रही है, ठीक है। एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखें क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 0.0042, 0.0042, इसको भी कन्वर्ट कर दें। अब ये राइट साइड पर जा रहा है। अब 10 टू द पावर क्या होगी, नेगेटिव। देखिए 1 2 3, तो 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 0 पॉइंट कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 3 4 5 6 2 4 1 2 3 4 5 6 जीरो है, और उसके आगे 9 है। इसको भी आपने कन्वर्ट करना है। तो देखें डेसिमल कितने डिजिट मूव हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर क्या होगा, -7।
इज इट क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ के बाद हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, उसमें दिया गया है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3। 73 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3 ऑलरेडी दिया, लेकिन हमने यहां होना चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट। तो यहां से हम वन डिजिट इसको मूव करेंगे तो ये बन जाएगा 7.3 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 1, और एक यहां पर 10 टू पावर 3 भी है, इसको आप कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। 7.3 यानी 1 प्लस 3 पावर, दोनों जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं एक्सपोनेंट, दोनों क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। ठीक है जी, तो 7.3 हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 4। ये आंसर होगा भाई फिफ्थ पार्ट का। उसके बाद है सिक्स पार्ट, उसमें हमें दिया गया है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 2। तो इसको भी कन्वर्ट करना है आपने साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कितने डिजिट मूव करना पड़ रहा है? 1 2, और राइट साइड पर तो हम लिखेंगे 65 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -2, और यहां पर 10 टू रेज पावर 2 पॉजिटिव भी दी गई है, जो कि हम देख सकते हैं कि -2 और 2 दोनों कैंसिल भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप इसको एक स्टेप कर लें, -2 + 2 इकट्ठा कर लें 65, और -2 + 2 10 टू रेज पावर क्या होगी? 0। अब 0 पावर है तो 0 किसके इक्वल होती है? हमेशा 1 के। 65 मल्टीप्लाई 1, तो नेट आंसर आएगा हमारे पास 65। ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट करना है किसमें? ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है जी, मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि हम क्या काम करने जा रहे हैं। हम लोग ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट को 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 2। देखें जी, क्या करेंगे? हमने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये जो 10 टू रेज पावर 2 है, हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो करने के लिए क्या करेंगे? 2 किसकी इक्वल होता है? 100। 100 से आप इसको चाहे कैलकुलेटर से कर लेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। डबल जीरो है तो 2 डिजिट पॉइंट इस तरह मूव कर जाएगा, यानी 804 हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 5। तो देखें 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 2 3 4 5। कितने जीरो हैं? 5। 5 जीरो हैं, वो 3 के आगे आप बढ़ा दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से करें या डायरेक्ट भी करें, तो ये देखें 1 2 3 4 5। इस तरह से आप जो है वो लगा सकते हैं। ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है तीसरा पार्ट हमारे पास, उसमें हमें दिया गया है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -2। अब -2 पावर है, तो -2 पावर का मतलब क्या है कि आपका इस तरफ मूव करेंगे, यानी डेसिमल जो है वो अब आपका किस तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड पर। कितने डिजिट जाएगा? 2 डिजिट जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखकर भी कर सकते हैं, या इसको आप दो तरीके होते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाय इसको नीचे ले जाए तो 10 टू पर पॉजिटिव हो जाती है, फिर 1.5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मूव क्या करना है? 2 डिजिट इसने डेसिमल में मूव करना है, सादा लफ्जों में। तो 2 डिजिट मूव करेगा तो कहाँ जाएगा? हमारे पास ये 1 5 है, एक डिजिट मूव करेगा 0 और एक और करेगा, तो यहां पर आपका डेसिमल आएगा, यानी 0.0015। ये हमारे पास होगा जी इसका आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट है जी फोर्थ पार्ट में है 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। देखिए 7 आपने 7 डिजिट मूव करना है, यानी 7 प्लेस तक आपने डेसिमल को मूव करना है। तो देखें क्या बन जाएगा? ये 1.7 था ऑलरेडी 1 पॉइंट। तो देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ, कितने डिजिट? एक डिजिट क्या? 2, और उसके बाद कितने और होंगे? 3 4 5 6 7। देखें यहां से काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां तक आप इसको मूव करेंगे, ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में इसका आंसर होगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है? 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -6। इसको भी आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? अब माइनस पावर है, अब डेसिमल में मूव करना है लेफ्ट साइड पर। तो देखें कितने डिजिट मूव करना है? 6। तो देखें जी 5 ये हमने इसी तरह लिख दिया, एक डिजिट मूव किया, यहाँ पर फिर 2 3 4 5 6, और यहां पर आपने डेसिमल लगा के, जीरो लगा के इसको क्लियर तौर पर लिखना है कि भाई हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 0 पॉइंट कितने डिजिट मूव हुआ, फिर से काउंट कर लें। अगर गलती हुई हो तो पता चल जाती है। 1 2 3 4
5 और ये 6 पॉइंट पे हमने इसको मूव किया है। ये ऑर्डिनरी नोटेशन में इसका आंसर होगा 5th पार्ट का। उसके बाद 6 पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। 6 पार्ट में हमें दिया गया है 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5। ये देखिए 5 डिजिट मूव करना है, लेकिन किस साइड पर? लेफ्ट साइड पर। ये आपका 4 है, ठीक है। डेसिमल समझिए कि यहां पर था 1, यहां आया, फिर 2 3 4। देखें 1 2 3 4 और ये 5th प्लेस, यहां पर डेसिमल आएगा 0.0000 और 4। ये हमारे पास जो है वो आंसर आएगा इसका भी। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में है, वो भी हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। उसमें देखते हैं हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया था स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 टू 8 मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्पीड ऑफ लाइट को। तो देखिए जी, पहले स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन है, ये हमने लिख लेनी है जितनी आपको दी गई है। कितनी दी गई है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 8 और उसके साथ मीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट भी दिया गया है, तो साल लिख लें मीटर पर सेकंड। लेकिन मीटर पर सेकंड की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो हमने साल लिखने है। हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये स्पीड ऑफ लाइट किसमें है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या करेंगे आप इसको? 10 टू रेज पावर 8 है, तो आपने कितने डिजिट डेसिमल को मूव करना है? 8 डिजिट, यानी 8 जीरो लगेंगे यहाँ पर। 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास होगा मीटर पर सेकंड में। यहाँ आप कॉमास लगा सकते हैं उसके बाद, ठीक है। 3 के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो 3 जीरोस के बाद कॉमास लगाए जाते हैं। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, मतलब कोई वैल्यू दी गई है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें दिया गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। लिख लीजिए सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, उसकी वैल्यू हमें दी गई है 400 है। उसके बाद क्या है जी? 75,000 और ये दी गई है मीटर्स में। तो इसके साथ आप मीटर भी लिख लें साथ, जो यूनिट साथ दिया गया है, एम साथ छोटा लिख दें। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में हमने यहाँ पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद। काउंट करें कितने, मतलब डेसिमल कितनी प्लेस तक मूव कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखेंगे 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 7 मीटर। ये बेटा इसका आपने सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 में। उसमें दिया गया है द डायमीटर ऑफ मार्स दिया गया है। लिखें जी द डायमीटर ऑफ मार्स कितना दिया गया है? वो है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 3 और उसके आगे है जी किलोमीटर। हमने कन्वर्ट करना है दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखें बहुत इजीली। हमने ये जो 10 टू रेज़ पावर 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी 3 डिजिट डेसिमल मूव करेगा 1 2 3। हमारे पास आंसर आ जाएगा 6779 किलोमीटर। ये बेटा सिंपली आप इसको इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है और ये भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द डायमीटर ऑफ अर्थ दिया गया है। लिखें डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना दिया गया है हमें? 1.2। चलें अर्थ का ई कैपिटल कर लें, ठीक है। 1.2, उसके बाद है 756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 4 और उसके साथ यूनिट दिया गया है किलोमीटर। तो वो भी आपने साथ लगाना है इसके, किलोमीटर। अब इसको आपने कन्वर्ट किस में करना है? एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप 10 टू रेज़ पावर 4 जो है, समझे कि आपने 4 डिजिट डेसिमल को आगे की तरफ मूव करना है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। तो 1 2 3 4 हमारे पास आंसर बन जाएगा 12756 और किलोमीटर। ये बेटा इसका आंसर होगा। और इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो आज की खत्म हो जाती है यहीं पर, और लेक्चर भी यहीं फिनिश हो जाता है। भाई आपने देखें करना वही चीजें हैं जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ। समझने की हद तक ठीक है, आप लेक्चर को फॉलो करती हैं, लेकिन बेटा आपने उसके बाद अपने हाथों से प्रैक्टिस जो है
वो मस्ट करना होती है। जब आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करते हैं तो देन आप जो है वो इस काबिल होते हैं कि मैथ जो है वो आपकी समझ में बैठता है। बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।